हर शहर अपने अंदर कुछ राज छुपाए रखता है और हर राज की शुरुआत एक फैसले से होती है। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसने सपनों का शहर बसाना चाहा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बनाए हुए नक्शों से पहले उसकी अपनी जिंदगी बिखरने वाली थी। कोकराझार के एक छोटे से शांति भरे रेंट के कमरे में रात के 2 बजे भी एक टेबल लैंप जल रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर चारों तरफ हेवी इंजीनियरिंग चार्ट्स, टी स्क्वायर्स और ब्रोकन पेंसिल लेड्स बिखरे पड़े थे। ये था विक्रम का जहां। विक्रम कोई आम आर्किटेक्ट नहीं था। वो आईआईटी गुवाहाटी का एक ब्रिलियंट गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएट था, जिसका दिमाग स्ट्रक्चरल डिजाइन्स में सबसे तेज चलता था। पर कॉर्पोरेट दुनिया की सियासत देखो, इतना टैलेंटेड होने के बावजूद वो यहाँ असम में ऑपरेट करने वाली एक बहुत बड़ी रूथलेस फर्म राघव इंडस्ट्रीज में एक लो प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट्समैन बनकर रह गया था, जहां बड़े ऑफिसर्स अक्सर उसके आइडियाज चुराकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन विक्रम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब भी वो हर थकावट के बाद अपनी आंखें बंद करता तो उसे सिर्फ एक चेहरा दिखता, मीरा। मीरा उसकी आईआईटी गुवाहाटी की ही जूनियर थी, जो अब एक इंटीरियर डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही थी। विक्रम के लिए मीरा सिर्फ एक लड़की नहीं, उसका पूरा वजूद थी। उसके बिखरे हुए ब्लूप्रिंट्स को संभालने से लेकर उसके लिए ट्रेडिशनल असमी स्टाइल में टिफिन पैक करने तक, मीरा ने विक्रम को ये एहसास दिलाया था कि इस मतलबी दुनिया में भी कोई है जो सिर्फ उससे प्यार करता है। विक्रम, तुम एक दिन सिर्फ आसाम के नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े आर्किटेक्ट बनोगे। ये बड़ी बड़ी इमारतें तुम्हारे नाम से पहचानी जाएंगी, मीरा अक्सर उसके कंधे पर सर रखकर कहती, जब दोनों शाम को गौरांग रिवर के किनारे बैठकर गरम चाय पीते थे। विक्रम मुस्कुरा देता। उसने ठान लिया था कि वो मीरा को हर वो खुशी देगा जिसके सपने उन्होंने साथ देखे थे, और उन सपनों की चाबी थी द जीनत। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। ये विक्रम का एक ऐसी इको फ्रेंडली फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप का मास्टर डिजाइन बता रहा था जो आसाम के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकती थी। इस प्रोजेक्ट को बनाने में उसने आईआईटी के दिनों की अपनी रिसर्च, अपनी सारी सेविंग्स और अपने स्वर्गीय पिता के आखिरी बचे हुए स्ट्रक्चरल नोट्स तक झोंक दिए थे। ये उसके लिए सिर्फ एक करियर का मौका नहीं था, मीरा के हाथ में शादी की अंगूठी पहनाने का टिकट था। लॉन्च से ठीक 2 दिन पहले विक्रम ने पूरी रात जागकर ब्लूप्रिंट को आखिरी टच दिया। सुबह जब मीरा उसके कमरे पर आई तो उसने देखा कि विक्रम टेबल पर ही सो गया है। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। विक्रम की आंखें खुली। उसने मीरा का हाथ पकड़कर चूमा और कहा, मीरा, हमारी किस्मत बदल गई। ये डिजाइन अगर गुवाहाटी के मेन इवेंट में पास हो गया तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मीरा ने ब्लूप्रिंट को बड़े ध्यान से देखा, फिर विक्रम की तरफ मुड़कर कहा, विक्रम, राघव इंडस्ट्रीज के लोग बहुत गंदे हैं। कल ही ऑफिस में मैंने राघव को किसी के डिजाइन्स चुराते हुए सुना था। तुम ये ब्लूप्रिंट्स किसी भी हालत में ऑफिस मत ले जाना जब तक प्रेजेंटेशन का टाइम ना हो। इसे मैं अपने बैंक लॉकर में रख देती हूँ, वहां राघव की नजर भी नहीं पड़ेगी। विक्रम ने बिना सोचे मुस्कुराकर फाइल उसके हाथ में दे दी। उसे क्या पता था कि राघव को किसी और के नहीं बल्कि उसी के डिजाइन की तलाश थी, और वो तलाश खुद मीरा पूरी करने वाली थी। अगली सुबह विक्रम जैसे ही राघव इंडस्ट्रीज के गुवाहाटी वाले मेन कॉर्पोरेट ऑफिस में एंटर हुआ, माहौल बदला हुआ था। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जैसे ही वो अपने कैबिन के पास पहुंचा, 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। मिस्टर विक्रम, आप अंडर अरेस्ट हैं। विक्रम, अरेस्ट? पर किस लिए? मैंने क्या किया है? तभी कैबिन से राघव बाहर निकलता है, महंगे सूट में, हाथ में वही ब्लूप्रिंट लिए जो विक्रम ने मीरा को दिया था। क्या किया है? तुमने हमारी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इको टाउनशिप के डिजाइन्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की है विक्रम। तुम जैसे आईआईटी के घमंडी लड़कों को लगता है कि तुम हमसे आगे निकल जाओगे। राघव विक्रम के सामने खड़ा था, हाथ में ब्लूप्रिंट लिए, और पुलिस विक्रम को अरेस्ट कर रही थी। विक्रम को अभी भी लग रहा था कि मीरा निर्दोष है और ब्लूप्रिंट उसके लॉकर से चोरी हुआ है। अपने आप को सही साबित करने के लिए विक्रम पुलिस के सामने ही कांपते हाथों से मीरा को कॉल मिलाता है। राघव विक्रम को इग्नोर करके अपने कैबिन वापस चला जाता है। मीरा, मीरा, तुम कहां हो? राघव सर के पास हमारा ब्लूप्रिंट कैसे पहुंचा? तुमने तो कहा था लॉकर। फोन के दूसरी तरफ से एक धीमी सी हंसी आई, पर वो आवाज मीरा की नहीं, राघव की थी।
जो अपने कैबिन में बैठा फोन पर बात कर रहा था। राघव ने फोन अपने कान से हटाया और स्पीकर पर डाल दिया। बिहाइंड द सीन्स मीरा की हंसी सुनाई दे रही थी। राघव हंसते हुए, शुक्रिया विक्रम, तुम्हारे इस ब्रिलियंट डिजाइन के लिए भी और तुम्हारी इस मासूम मीरा के लिए भी। वैसे आईआईटी गुवाहाटी का गोल्ड मेडल जेल में काम नहीं आएगा। विक्रम का दिल वहीं पत्थर का हो गया। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। उसने मुड़कर राघव के कैबिन की ग्लास विंडो की तरफ देखा। वहां मीरा खड़ी थी, एक्सपेंसिव ड्रेस पहने, हाथ में वाइन का ग्लास लिए। उसने विक्रम की तरफ देखकर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान दी और पर्दा गिरा दिया। उधर राघव के कैबिन में मीरा। राघव बेबी, काम हो गया क्या? विक्रम को उसकी औकात पता चल गई? राघव ने मीरा को हंसते हुए बोला, हाँ मीरा, मिस्टर विक्रम अब जेल के मेहमान हैं। राघव मीरा का चेहरे पे उंगली फेरते हुए कहा, शुक्रिया विक्रम, तुम्हारे इस ब्रिलियंट डिजाइन के लिए भी और इस मासूम के लिए भी। उस दौरान पुलिस विक्रम को घसीटते हुए ले जाने लगी। जेल की काली सीलन भरी कोठरी में बिताया हर एक दिन विक्रम के लिए नरक जैसा था। उसका प्यार अब धीरे धीरे एक बेहद ठंडे और धारदार बदले में बदल रहा था। 1 महीने बाद जेल का एक वार्डर उसके पास आता है और चुपके से उसके हाथ में एक पुराना मैला लिफाफा थमा देता है। वार्डर, किसी ने बाहर से तुम्हारे लिए भेजा है, नाम नहीं बताया। विक्रम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक छोटी सी न्यूज़पेपर की कटिंग थी। ये 2019 की खबर थी, जब कोकराझर के जंगल में उसके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उस कटिंग के नीचे लाल स्याही से एक लाइन लिखी थी, मीरा ने सिर्फ तुम्हारा डिजाइन नहीं बेचा विक्रम, उसने तुम्हारे पिता की उस मौत का सौदा भी किया था, जिसे तुम एक्सीडेंट समझते हो। अगर सच जानना है तो जिंदा बाहर आओ। विक्रम ने उस चिट्ठी को जोर से भींचा। उसके सीने में अब सिर्फ बदले की आग नहीं, बल्कि एक खौफनाक राज का तूफान उठ चुका था। 2 साल बीत गए। विक्रम जेल से बाहर आ चुका था, पर वो पुराना विक्रम नहीं रहा था। उसने अपनी पहचान, अपना नाम और प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा तक बदल लिया था। अब वो था कबीर ओबरॉय, एक रहस्यमयी आलीशान इन्वेस्टर जिसके पास बेहिसाब दौलत थी और जो सीधे सिंगापुर से आया था। उसने धीरे धीरे राघव के गुवाहाटी और कोकराझर वाले पूरे बिजनेस एम्पायर और उसके टी एस्टेट्स के शेयर्स चुपके से खरीदने शुरू किए। लेकिन उसका असली निशाना मीरा थी। विक्रम जानता था कि मीरा को पैसे और रुतबे से प्यार है। उसने कबीर बनकर मीरा को अप्रोच किया। मीरा, जो अब राघव के बुरा बर्ताव से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि राघव अब उसे एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करता था और उस पर हाथ भी उठाता था, कबीर की अमीरी और चाम की तरफ खिंची चली आई। दोनों गुवाहाटी के एक प्राइवेट क्रूज पार्टी में मिले। मीरा, तुम बिल्कुल अलग हो कबीर, मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कबीर, विक्रम, अलग तो मैं हूं मीरा, पर शायद तुमने मुझे पहले भी कहीं देखा है, उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा। मीरा थोड़ा थिटकी, पर कबीर ने बात घुमा दी। धीरे धीरे कबीर ने मीरा को राघव के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उसे राघव के पर्सनल लॉकर का पासवर्ड निकलवाने के लिए राजी कर लिया, जहां सारी इलीगल डील्स और ब्लैक मनी की फाइल्स थीं। मीरा रात के अंधेरे में राघव के गुवाहाटी वाले मेन ऑफिस के कैबिन में लॉकर से फाइल्स चुरा रही होती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। जैसे ही वो फाइल निकालती है, अचानक पूरे कैबिन की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सामने राघव खड़ा था, हाथ में गन लिए। वो जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मीरा, तुम कबीर के साथ मिलकर मुझे बर्बाद कर दोगी? कबीर कोई नया इन्वेस्टर नहीं है, वो तुम्हारा पुराना आशिक विक्रम है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राघव ने मुस्कुराकर कहा, और विक्रम को जेल से निकलवाकर यहां तक मैंने ही बुलवाया है। मीरा के हाथ से फाइल्स छूटकर जमीन पर गिर गई। राघव की गन अभी भी उस पर तनी हुई थी। राघव की बातें सुनकर मीरा का दिमाग सुन्न हो चुका था। मीरा कांपती आवाज में, विक्रम, कबीर ही विक्रम है और तुमने उसे बुलवाया, पर क्यों? राघव,
क्योंकि मुझे अपने सारे काले धंधों और टैक्स फ्रॉड का इल्जाम किसी पर तो डालना था मीरा। मुझे एक ऐसा बकरा चाहिए था जिसके पास मुझसे नफरत करने की वजह हो, ताकि पुलिस को लगे कि उसने बदले में ये सब किया। और आईआईटी के इस घमंडी लड़के से बेहतर कौन मिलता। तभी कैबिन के अंधेरे कोने से एक धीमी ठंडी हंसी सुनाई देती है। लाइट्स के स्विचेस के पास से एक साया आगे बढ़ता है। चेहरा बदला हुआ था पर आंखें वही थीं। विक्रम धीरे धीरे आगे आते हुए, और तुम्हें सच में लगा राघव कि मैं तुम्हारी इस बचकानी चाल से अनजान था? राघव का हंसता हुआ चेहरा अचानक उतर गया। तुमने मुझे 2 साल पहले धोखा दिया था राघव, लेकिन जो चिट्ठी तुमने मुझे जेल में भेजी थी ना, मुझे उकसाने के लिए, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। राघव चौंकते हुए, मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। विक्रम ने मुस्कुराकर अपना फोन निकाला और एक लाइव रिकॉर्डिंग प्ले की। उस रिकॉर्डिंग में राघव के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर और गुप्त इन्वेस्टर्स की आवाज थी। विक्रम ने राघव की कंपनी को पहले ही अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। राघव जो जाल विक्रम के लिए बुन रहा था, विक्रम उस जाल को कब का बदल चुका था। पुलिस पहले ही राघव इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। राघव गुस्से और खौफ में पागल हो गया। उसने गन मीरा से हटाकर सीधे विक्रम पर तान दी। राघव, मैं जेल नहीं जाऊंगा विक्रम। अगर मैं डूबूंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। धां! एक गोली चलने की आवाज पूरे कैबिन में गूंज उठी, लेकिन गोली विक्रम को नहीं लगी। मीरा अचानक विक्रम के आगे कूद गई थी। गोली सीधे उसके सीने में लगी और वो नीचे गिर गई, खून से लथपथ। विक्रम ने चौंक कर उसे पकड़ा। गिरती हुई मीरा ने कांपते हाथों से विक्रम का कोट पकड़ा और रोती हुई बोली, मुझे माफ कर देना विक्रम। मैंने जो किया डर में किया था। मुझे राघव ने मजबूर किया था। उन्होंने तुम्हारे पिता को। और इससे पहले कि वो अपना आखिरी और सबसे बड़ा राज बता पाती, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राघव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसका बिजनेस एम्पायर, उसकी दौलत, सब कुछ राख हो चुका था। खेल खत्म हो चुका था। विक्रम अब अपने नए आलीशान ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट द जेनिथ वापस हासिल कर लिया था। मीरा मर चुकी थी, राघव जेल में था, बदला पूरा हो चुका था। या शायद नहीं। मीरा के मरने से पहले कहे हुए अधूरे शब्दों ने विक्रम को चैन से सोने नहीं दिया। उसने कैबिन में बैठकर उस मैले लिफाफे को दोबारा खोला जो उसे जेल में मिला था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुलता है। उसका असिस्टेंट अंदर आता है और एक नया सील्ड लिफाफा विक्रम के डेस्क पर रखता है। असिस्टेंट, सर, ये किसी ने अभी रिसेप्शन पर आपके लिए छोड़ा है। देने वाला बोल रहा था कि ये आपके पुराने घर कोकराझर से आया है। विक्रम ने लिफाफा खोला। उसमें एक पुरानी फोटो थी, उसके पिता की, और उनके साथ एक और लड़का खड़ा था जिसका चेहरा किसी ने ब्लेड से मिटा दिया था। फोटो के पीछे लाल इंक से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ मिस्टर विक्रम। मीरा तो सिर्फ एक प्यादा थी। तुम्हारे पिता का असली कातिल अभी भी तुम्हारे सबसे करीब है, तुम्हारे ही नए ऑफिस में। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। गुवाहाटी में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि बदले की ये आग अभी और लंबी चलने वाली है और दुश्मन अभी भी उसके आसपास है। जिस राज का पर्दा अभी उठा है, उसके पीछे और भी गहरे अंधेरे छुपे हैं। डिसीट बाय डिजाइन सीजन 2 कमिंग सून।